मित्र धर्म दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो हम इस संसार में जन्म लेने के बाद मानते हैं। दोस्त एक ऐसा इंसान जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहता है। ईएसआई ही दोस्ती के कई किस्से हमें आजकल सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन कई सॉल्यूशन पहले दोस्ती को भी एक धर्म समझा जाता था और जो इस धर्म का पालन करना सीख जाए उसे ज़िंदगी में कभी भी अकेलेपन महसूस नहीं हो सकता। तो आइए ऐसे ही एक किस्से से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। एक बार मगध के राजा ने अपना राज्यपाठ राजकुमार को सौंपकर शेष बचा जीवन धर्म कार्य में लगाने और धर्म यात्राएं करने का निश्चय किया। लेकिन धर्म यात्रा पर जाने से पहले वे चाहते थे कि उनके पुत्र का प्रधानमंत्री कुशल और योग्य होने के साथ साथ धर्म के मर्म को भी समझता हो, ताकि राज्य पर कोई भी विपत्ति आने पर प्रधानमंत्री के धर्म का पालन करते हुए वह अपने राजा को सही राय दे सके। परीक्षा लेने के लिए राजा ने अगले दिन ही राज्य में यह घोषणा करवा दी कि वे राजकुमार को देश निकला दे रहे हैं और जो भी राजकुमार का साथ देगा उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा। खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजकुमार के 3 घनिष्ठ मित्र थे जो राजकुमार के लिए अपनी जान पर खेल जाने का दावा करते थे, परंतु राजकुमार जब अपने मित्रों से मिलने गया तो उनमें से 2 मित्रों ने मिलने से भी मन कर दिया। तीसरा मित्र बोला, मित्र मैं बचपन से अब तक तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहा हूँ। इस दुख की घड़ी में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं एक बार राजा से मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगले दिन राजकुमार का तीसरा मित्र राजमहल पहुँचा और बड़ी ही विनम्रता से उसने राजा से पूछा, महाराज आखिरकार राजकुमार ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो उन्हें देश निकला दिया जा रहा है? बिना कोई अपराध किए किसी को भी दंड देना उचित नहीं है। राजा ने राजकुमार के मित्र से पूछा, तुम राजकुमार की छोड़ो अपनी बताओ, तुम राजकुमार का साथ दोगे या नहीं? राजा की बात सुनकर राजकुमार का मित्र बोला, मैं प्राण देकर भी मित्र धर्म का पालन करूंगा। राजा समझ गया कि जो किसी भी परिस्थिति में मित्र धर्म का पालन कर सकता है असल में वही राज्य के प्रधानमंत्री पद के योग्य हो सकता है। अगले ही दिन राजा राजकुमार को राज्य सौंपकर और उसके मित्र को प्रधानमंत्री पद सौंपकर धर्म यात्रा की ओर निकल गया।